आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटरलॉकिंग से जुड़े हुए सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि आखिर इंटरलॉकिंग को कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको सिंपल से वर्ड में पहले यह क्लियर करूं इंटरलॉकिंग होती क्या है, तो इंटरलॉकिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि हम किसी भी दो चीजों की तीन चीजों की आपस में इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरलॉकिंग सुनने को मिले और आपको कोई कहे कि इन दोनों को आपस में इंटरलॉकिंग करना है या फिर कर रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम हमारे पहले कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तो उस केस में हमारा दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन ही नहीं होगा। अगर आप दूसरे कॉन्टेक्टर के बटन को भी दबाओगे तो भी ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक आप आपके इसके पहले वाले कॉन्टेक्टर को बंद नहीं कर देते। जब ये पहला वाला कॉन्टेक्टर बंद होगा तब हमारा दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। मतलब कि एक समय पर सिर्फ एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा। यही होता है हमारा इंटरलॉकिंग। अभी अगर हम बात करें कि आखिर इंटरलॉकिंग की जरूरत क्या है, ये जरूरी क्यों है, तो दोस्तों इसकी जरूरत अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से है। जैसे कि हो सकता है कि हमारी जो मोटर है उस मोटर को हम दो जगह सप्लाई देना चाह रहे हैं, एक पहले कॉन्टेक्टर से अलग सप्लाई और दूसरे कॉन्टेक्टर से अलग सप्लाई। अब अगर एक ही समय पे दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएंगे तो उस समय क्या होगा, हमारे मोटर के पास में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग टाइप की सप्लाई पहुंच जाएगी। इसी तरह के दोस्तों कंपनी के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, एसीबी आपने एयर सर्किट ब्रेकर, वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इनके अंदर भी इंटरलॉकिंग होती है ताकि एक समय पर दो हमारे ब्रेकर ऑन नहीं हो जाए। कहीं हमारा डीजी का और हमारा जो मेन ग्रिड का ब्रेकर है वो दोनों एक साथ में ऑन हो जाए, तो इसलिए दोनों सर्किट ब्रेकर के बीच में भी इंटरलॉकिंग की जाती है। इसके अलावा हमारे जो स्टार्टर होते हैं, जो मोटर स्टार्टर होते हैं, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में इंटरलॉकिंग होती है, हमारे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में भी हम इंटरलॉकिंग करते हैं। तो दोस्तों सभी जो इंटरलॉकिंग होती है वो बिल्कुल सेम ही तरीके की होती है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप किसी भी स्टार्टर के जाके इंटरलॉकिंग को कर सकते हो, यहां तक कि आप एसीबी वीसीबी के अंदर भी इंटरलॉकिंग को आप कर पाओगे। तो अब हम आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरलॉकिंग को कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक मिनट आपके द्वारा काफी बार पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आप मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर आप इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग किस सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा बढ़िया है इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बेहिचक बताना चाहता हूँ कि आप भी वंडरसेल के ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हो। मैं अधिकतर ड्राइंग इसी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। अब क्यों बनाता हूँ, तो इसके अंदर काफी ज्यादा मेरे को ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर मेरे को कोई भी ड्राइंग बनानी है तो नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक न्यू पेज को ओपन करते हैं और न्यू पेज पर ड्राइंग बनाने लग जाते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हमको बनानी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर हमें टेम्पलेट सेक्शन मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्पलेट सेक्शन। इस टेम्पलेट सेक्शन पे आप किसी भी तरीके की ड्राइंग को सर्च मार सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे डीओएल स्टार्टर सर्च मारता हूँ, मेरे को डीओएल स्टार्टर की ड्राइंग बनानी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे डीओएल स्टार्टर सर्च मारूंगा और डीओएल स्टार्टर की पहले से बनी बनाई मेरे को कई सारी ड्राइंग मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रही है डीओएल स्टार्टर की, मेरे पास में कंट्रोल वायरिंग आ गई, तो मैं इस पे सिर्फ क्लिक करूंगा और यहाँ पे यूज इमीडिएटली पे क्लिक करके मैं डायरेक्ट डीओएल स्टार्टर की इस ड्राइंग को उपयोग में ले सकता हूँ। इस तरह की दोस्तों यहाँ पे आपको 2000 से भी ज्यादा टेम्पलेट मिल जाती है जिसका आप अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों जैसा हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल की या इंजीनियरिंग की ड्राइंग बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है हमारी सिंबल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिंबल के ऑप्शन पे जाके तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर एक इलेक्ट्रिकल का एक अलग से फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर आपको कई सारे यानी सभी तरीके के सिंबल मिल जाते हैं। तो हमको किसी भी सिंबल को बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको सारे सिंबल इनबिल्ट इसके सॉफ्टवेयर में ही मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और अच्छी चीज कि इस सॉफ्टवेयर से बनी हुई ड्राइंग मैं कई सारे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, पीडीएफ, ऑफिस, एचटीएमएल, मैं वीडियो किसी भी फॉर्मेट में इस पीडीएफ को सेव करके देख सकता हूँ। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा कमाल का सॉफ्टवेयर हो जाता है। अगर दोस्तों आप भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप साइट पर आके डायरेक्ट स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके 30 दिन के लिए इस सॉफ्टवेयर को फ्री में उपयोग कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर आपको विंडोज में, मैक में, लिनक्स में, इसके साथ साथ आप ब्राउजर में भी इसका उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों यही वजह है ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर का मेरा उपयोग करने के पीछे कि इसके अंदर मुझे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अभी दोस्तों बिना ज्यादा देरी करे हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों देखिए नॉर्मल कॉन्टेक्टर के केस में क्या होता है जिसमें इंटरलॉकिंग हम करके नहीं रखते, तो इसमें देखिए मैं ये पहला जो पुश बटन है इसको दबाता हूँ तो मेरा पहला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है और अब जैसे मैं दूसरा कॉन्टेक्टर दबाता हूँ तो क्या होगा, मेरा दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। तो अभी मेरे ये एक ही टाइम पे दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो गए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अगर मेरा पहला कॉन्टेक्टर ऑन है तो उसके बाद में मैं इस बटन को भी दबाऊं तो भी मेरा दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन ना हो, या फिर मैंने इस दूसरे कॉन्टेक्टर को ऑन कर रखा है और उसके बाद में अगर मैं इस पहले कॉन्टेक्टर को ऑन करना चाहूँ बटन से तो भी मेरा पहला कॉन्टेक्टर ऑन ना हो। तो दोस्तों इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, बहुत ही सिंपल है, हम 1 मिनट के अंदर समझ लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आपके पास में वायरिंग होगी। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना कि कौन से वायर कहां से आ रहे हैं। आपको सिर्फ सिंपल सा देखना है कि अगर आप कॉन्टेक्टर की बात करो तो कॉन्टेक्टर के अंदर आपके A1 और A2 टर्मिनल होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है A1 और A2 टर्मिनल इन दोनों कॉन्टेक्टर में। अगर आप ब्रेकर में भी देखोगे तो ब्रेकर में भी इसी तरीके से A1 A2 टर्मिनल होगा। आपको क्या करना है, जो भी आपका पुश बटन है जिसको आप दबाते हैं और दबाने के बाद में सप्लाई आके हमारे इस कॉन्टेक्टर के A1 A2 पे आके जुड़ रही है, उस वायर को आपको देखना है। जैसे कि अभी मैं देखता हूँ ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन से मेरे 2 वायर निकल रहे हैं। एक मेरा इस साइड जा रहा है और दूसरा मैं देखूंगा ये कॉन्टेक्टर के इस टर्मिनल पे एड ऑन ब्लॉक पे जा रहा है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। मैं क्या देखूंगा, मेरा जो पुश बटन से वायर निकल के हमारा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाना है, इसको मेरे को निकाल लेना है। इसके बाद में दोस्तों जो वायर हमने निकाला है इसको आपको क्या करना है, इसको अब आपको ले जाना है पहले हमारा जो पहला कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के पास में ले जाना है और इस कॉन्टेक्टर के पास में ले जाके इसमें आपको देखना है NC टर्मिनल। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है NC टर्मिनल और इस NC का टर्मिनल का आउटपुट ये वाला NC टर्मिनल। तो मैं क्या करूंगा,
इस वायर को डायरेक्ट उधर ना जोड़ के उधर से निकाल के दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल में लाके जोड़ दूंगा। तो मैं इसको पहले कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस वायर को मैंने यहाँ पे दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पे जोड़ दिया है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इस एनसी टर्मिनल से वायर उठा के जहां से मैंने इस वायर को निकाला था वहां पे ले जाके जोड़ देना है। मतलब बस बीच में मेरे को एक लूप बनाना है। मतलब जो सप्लाई डायरेक्ट जा रही थी उस सप्लाई को डायरेक्ट ना जोड़ के बस एक लूप बनाना है एनसी टर्मिनल से होते हुए। तो मैं क्या करूंगा, एक वायर को यहाँ पे एनसी टर्मिनल पे कनेक्ट करूंगा और इस पे कनेक्ट करने के बाद में इस एनसी का जो आउटपुट है उसको ले जाके उस A1 टर्मिनल पे जोड़ दूंगा जहां से मैंने इस पुश बटन के वायर को निकाला था। और दोस्तों इसको कनेक्ट करते ही मेरे एक कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले इस पहले कॉन्टेक्टर को ऑन करता हूँ इस स्विच की मदद से। जैसे मैं स्विच दबाता हूँ मेरा पहला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मेरे इस दूसरे कॉन्टेक्टर को ऑन करता हूँ इस स्विच से। जैसे मैं स्विच को दबाता हूँ पर मेरा कॉन्टेक्टर दूसरा ऑन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने इस कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग कर दी है। पहले इस वाले कॉन्टेक्टर को बंद करना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्टर को पहले बंद करता हूँ। तब इस कॉन्टेक्टर को बंद करने के बाद में मैं अब हमारे दूसरे कॉन्टेक्टर को पहले ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैं पुश बटन दबाता हूँ मेरा दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात को ध्यान रखो, अगर मैं अभी इस पहले पुश बटन को दबाऊंगा तो अभी हमारा पहला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने इस कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग नहीं करी है। इसकी इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे? वही सेम मेथड होगा। हमको सबसे पहले देखना है जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन के आउटपुट से एक वायर हमारे कहां जा रहा होगा, हमारे कॉन्टेक्टर के A1 A2 में जा रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इस पुश बटन के आउटपुट से कौन सा वायर जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला जो वायर है ये हमारे इस कॉन्टेक्टर के A1 में जा रहा है। तो जैसा मैंने बताया इस A1 को मैं यहाँ से निकाल लूंगा और इसको निकाल के दूसरे कॉन्टेक्टर के मैं NC टर्मिनल पे जोड़ दूंगा। बस अब इतना कर दिया मैंने। इसके बाद में बस एक लास्ट वायर जोड़ना है। इस NC से वायर को उठा के मुझे इस A1 टर्मिनल पे ले जाके जोड़ देना है। तो दोस्तों इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है और ऐसा करते ही मेरे दोनों कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसको बारी बारी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस पहले कॉन्टेक्टर को ऑन करता हूँ। पहला कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद में अगर मैं दूसरे कॉन्टेक्टर स्विच को दबाता हूँ तो हमारे दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इंटरलॉकिंग कर रखी है। अब इसके बाद में मैं वापस से मेरे पहले कॉन्टेक्टर को बंद करता हूँ और इसके बाद में मैं अब हमारे पहले दूसरे कॉन्टेक्टर को ऑन करता हूँ। तो दूसरा कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया। अब मैं वापस से पहले कॉन्टेक्टर को अगर ऑन करना चाहूँ तो ये ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इन दोनों की इंटरलॉकिंग प्रॉपर्ली कर ली है। तो दोस्तों इंटरलॉकिंग करना काफी ज्यादा सिंपल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में आप आराम से इंटरलॉकिंग को कर पाओगे। अगर अभी भी आपके इंटरलॉकिंग से जुड़े सवाल है तो हमारी वेबसाइट पे इसके बारे में एक आर्टिकल लिख रखा है, आप उसको जाके रीड कर सकते हो। और इंटरलॉकिंग का जो डायग्राम है वो भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाने के लिए जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया, ईड्रोम एक सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा अच्छा है, आप उसको जरूर से यूज करें और उसका एक बार फ्री ट्रायल जरूर इनरोल करें। और अगर आपको उसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।